हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं सेल्फ पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपने जो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश थे। ठीक है, तो इसमें अपन कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोइल वंश, मेवाड़ का गोइल वंश पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अपन ने जो बप्पा रावल से इनका स्टार्ट होता है वंश। ठीक है, तो बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा हो गया, देन महाराणा मोकल और अपन ने महाराणा कुंभा तक का इतिहास अपन ने पढ़ लिया था। अपन आरबीएससी बोर्ड, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है अपने, कौन सी? ये वाली है ना, दिख रही होगी आपको। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसको लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे अपन बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राणा सांगा। राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। ठीक है, और इनका जो समय था 1509 से 1528। वे इनके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। अच्छा, जो ये राणा सांगा है, इनका नाम क्या था? संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। कितने भाई थे ये टोटल? 4 भाई थे। कितने? 4 भाई। कौन कौन थे? एक तो अपने ये हो गया, कौन है? पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ठीक है, कौन कौन थे? एक तो पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज, एक था जयमल, और एक और इनके भाई का नाम। अच्छा, ये पृथ्वीराज अपने मेवाड़ वंश से है ना, आप ये चौहान वाला वो मत समझ लेना। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ये हो गया, और जयमल हो गया, और एक और क्या है? राज सिंह। ठीक है, तीन, ये जो चारों है ये स्वयं को क्या उत्तराधिकारी मानते थे? स्वयं को स्वयं को क्या मानते थे? जो राजगद्दी का उत्तराधिकारी है ना, उत्तराधिकारी मानते थे। कौन? चारों भाई। ठीक है, तो चारों में क्या चलता था? संघर्ष चल रहा था। क्या चल रहा था? संघर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहे और मेवाड़ के शासक बने। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, तो इनमें जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष में विजयी कौन हुए थे? जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष में विजयी कौन हुए? महाराणा सांगा। ठीक है, और ये शासक कब बने? शासक बने 1509 में। शासक कब बने? 1509 के अंदर ये क्या बने? मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। अच्छा, इनको हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाराणा सांगा को किस नाम से जाना जाता है? हिंदूपत। ठीक है, और इनके जो समकालीन थे, समकालीन कौन था मालवा के अंदर? नसीरुद्दीन शाह। कौन था? नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, ये महाराणा सांगा के समकालीन था। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। ठीक है, तो ये जो नसीरुद्दीन शाह है, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु के बाद यहाँ पे क्या हुआ? उत्तराधिकारी का जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकार को लेकर जो इनकी जो भी थी संतानें वगैरह, उसमें क्या हो गया? संघर्ष हो गया। संघर्ष हो गया, तो एक राजपूत शासक था। कौन था? राजपूत शासक। ठीक है, मेदिनी राय। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि ये जो मालवा का शासक था अपने नसीरुद्दीन शाह, इसकी मृत्यु के बाद ये यहाँ पे क्या हो गया? उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। तो यहाँ पे एक था राजपूत शासक, राजपूत शासक। ठीक है, कौन? मेदिनी राय। मेदिनी राय। मेदिनी राय की सहायता से, इसने सहायता करी थी किसकी? महमूद खिलजी द्वितीय की। ठीक है, इसकी सहायता से महमूद खिलजी द्वितीय। कौन? महमूद खिलजी द्वितीय, ये क्या बन गया? मालवा का शासक बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ? मतलब मेदिनी राय की सहायता से ये
जो महमूद खिलजी ये शासक बन गया, तो इससे क्या हुआ कि मेदिनी राय की प्रतिष्ठा बढ़ गई, है ना। मेदिनी राय की प्रतिष्ठा बढ़ गई, ठीक है, प्रतिष्ठा बढ़ गई। और क्या हुआ, ये अपने आप को क्या, मालवा का अप्रत्यक्ष शासक, मालवा का अप्रत्यक्ष शासक मानने लगा, ठीक है, मानने लगा। तो जो ये स्थिति है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो मालवा के अमीर थे, है ना, मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया था, ठीक है। एक बार मिटा देता हूँ, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मेदिनी राय को जो मतलब मेदिनी राय इसको जो मालवा के अमीर थे, मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से जो ये स्थिति थी कि मतलब अप्रत्यक्ष शासक महमूद खिलजी के समय, है ना, तो इस स्थिति से हटा दिया, इस स्थिति से हटा दिया। फिर इसने क्या करा, ये जो मेदिनी राय है, ये चला गया अपने राणा सांगा की शरण में। कहाँ चला गया, राणा सांगा की शरण में। और यहीं से अपने जो शरण में चला गया, तो यहीं से क्या हुआ, मेवाड़ व मालवा के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो गया, ठीक है, संघर्ष। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ और मालवा के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसके पीछे मेन रीजन कौन था, तो अपने मेदिनी राय, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा क्या हुआ, फिर संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच युद्ध हो गया। क्या हो गया, महमूद खिलजी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। विजयी कौन हुए, विजयी हुए थे अपने सांगा। कौन हुए थे, सांगा। और इन्होंने क्या कर लिया, इसको बंदी बना लिया, खिलजी द्वितीय को क्या कर दिया, खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो क्या मेवाड़ मालवा का जो संघर्ष था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा सांगा के समय अपने मालवा के जो शासक कौन थे, तो महमूद खिलजी द्वितीय। अच्छा, किसकी सहायता से बना था ये शासक, मेदिनी राय की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ था। अच्छा, इसके जो सांगा है, सांगा के समकालीन, ठीक है, अपने जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर। कौन था, मुजफ्फर, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य विवाद के कुछ कारण थे, है ना। विवाद के क्या कारण थे, एक तो ईडर का शासन, ठीक है, ईडर अपने गुजरात के अंदर आता है, ठीक है। ईडर मतलब ईडर के अंदर उत्तराधिकार का पर्सन, यानी ईडर में जो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ठीक है, उत्तराधिकार का पर्सन। और क्या रीजन थे इन दोनों के बीच में संघर्ष के, नागौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है, नागौर में अपना प्रभाव स्थापित करना। दोनों ही मतलब शासक क्या चाह रहे थे, नागौर पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ मसले थे जिससे अपने महाराणा सांगा और ये जो गुजरात के सुल्तान है, इनके मध्य संघर्ष हुआ था, ठीक है। पर दोनों में किसी को भी सफलता नहीं मिली। इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था,
संघर्ष में दोनों को सफलता नहीं मिली, दोनों को सफलता नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ इसको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये जो अपने 10th क्लास की आरबीएससी बोर्ड है उसकी ये जो बुक है उसको लाइन टू लाइन स्टडी किया जा रहा है और जो फैक्ट है वो आपको बोर्ड पे नोट डाउन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। अच्छा, क्या हुआ था? बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और जो धौलपुर की सेना थी। ठीक है, कौन, कहाँ की सेना? महाराणा सांगा ने 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, पहले तो एक तो हो गया बाड़ी का युद्ध, ये कहाँ पे हुआ था? धौलपुर में। कहाँ हुआ था? धौलपुर में। ठीक है, एक हुआ था अपने 1517 के अंदर। कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध ये अपने कहाँ पे है? वर्तमान में कोटा। कहाँ पे? कोटा के अंदर। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या किया था? इस युद्ध में जो अपने राणा सांगा है, राणा सांगा ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया, उसके बाद अपने इससे क्या हुई? राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। अच्छा, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद जो ये राणा सांगा है, राणा सांगा जो अपने उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गए। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े सुल्तान को इन्होंने क्या कर लिया? पराजित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1526 में बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। 1526 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर किसके समकालीन था तो राणा सांगा के। ठीक है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर, ठीक है, मतलब ये जो राणा सांगा है इसके समय लोदी वंश का अपने दिल्ली सल्तनत पर शासन था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध युद्ध कर लिया। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया था? बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात, क्या विश्वासघात किया था? कि राणा, ये बाबर का कहना है कि मतलब इसको जो बाबर को यहाँ पे भारत के अंदर लड़ने के लिए किसने बुलाया था? राणा सांगा ने। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, और खुद ये लड़ने नहीं आए थे। तो विश्वासघात का आरोप लगाकर सांगा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर ली। ठीक है, क्या कर ली? युद्ध की घोषणा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो या एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अपने जो बाड़ी का युद्ध हुआ था राणा सांगा के समय, तो ये कहाँ पे हुआ था? धौलपुर के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने खातौली का युद्ध 1517 के अंदर वर्तमान कोटा में, और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और राणा सांगा उत्तर भारत का उस टाइम पे फिर शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक किया और इसको हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। और फिर बाबर ने क्या करा?
बाबर ने अपनी ये जो राणा सांगा की बढ़ती शक्ति को देख के, और वापस सेकंड चीज, बाबर ने क्या आरोप लगाया था राणा सांगा पर कि भाई इन्होंने क्या करा, मेरे साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, तो बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की कोई पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, यानी राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी था और अपने बाबर भी महत्वाकांक्षी था, तो दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 में बाबर की सेना को पराजित किया था। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देन आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। पंद्रह सौ सत्ताईस में कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, इसमें क्या हुआ? बाबर विजय हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, बाबर विजयी हुआ और सांगा क्या हो गए? पराजित हो गए। सांगा पराजित हो गए, पर पराजित होने से पहले, ठीक है, अपने एक और युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, इसमें जो सांगा ने, इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, पराजित किया। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे बयाना के युद्ध में क्या हुआ था कि राणा सांगा ने उसको बहुत खतरनाक तरीके से पराजित किया। ठीक है, और नेक्स्ट 17 मार्च 1527 को बाबर की विजय हुई थी। कौन से युद्ध में? युद्ध कब हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था अपने 17 मार्च। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, मतलब बाबर की अंतिम विजय हो गई थी। ठीक है, बयाना का युद्ध फरवरी 1527 में हुआ था, और खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाना एवं तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, तो बाबर की विजय होने के पीछे क्या रीजन था? बाबर ने क्या यूज किया युद्ध में? बाबर ने इस युद्ध में तोपखाना व तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसी वजह से क्या हुआ था? ये विजयी हो गया। कौन विजय हो गया? बाबर। ठीक है, और ये अपने जो बयाना का युद्ध है ये कब हुआ था? फरवरी 1527। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। और अपने खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंतों ने क्या करा? उनको जो युद्ध नहीं करना चाहते थे उन्होंने सांगा को विष दे दिया। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हो गया? अपने राणा सांगा घायल हो गए। राणा सांगा क्या हो गए? घायल हो गए। तो घायल होने के बाद क्या किया? जो सांगा के सामंत थे, कौन थे? सांगा के सामंत, ये सांगा को युद्ध से बाहर लेके जा रहे थे। युद्ध से बाहर ले जा रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब राणा सांगा को होश आया, एक बार इसको मिटा देता हूं देन आगे कंटिन्यू करेंगे। जब राणा सांगा को होश आया तब राणा सांगा को होश आया तब इन्होंने क्या करा? इन्होंने युद्ध के मैदान को छोड़ के जाने से इनकार कर लिया। युद्ध के मैदान को छोड़कर
जाने से मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और इन्होंने मतलब चित्तौड़ जाने से मना कर दिया, तब इनके जो सामंत थे, सामंत, इन्होंने क्या किया, कालपी नामक स्थान पर, कालपी नामक स्थान पर इन्हें जहर दे दिया। क्या दे दिया, जहर दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो राणा सांगा है, इनको और मतलब चलो ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में। जहर दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई, ठीक है। कब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी, 30 जनवरी 1528, ठीक है। और इसी इसी डेट को अपने गांधी जी की भी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा, बसवा नामक स्थान है, कहाँ पे है ये, दौसा में, दौसा में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है ना, और यही मांडलगढ़ चित्तौड़ में है ना, मांडलगढ़ कहाँ पे, ये चित्तौड़। यहाँ पे क्या है, राणा सांगा का समाधि स्थल है, राणा सांगा का समाधि स्थल है, ठीक है। ये अपन वही फैक्ट पढ़ रहे हैं जो आपके 10th बोर्ड वाले किताब में दे रखे हैं। इसके अलावा ये जो मतलब राणा सांगा है ना, राणा सांगा, इनके शरीर पर टोटल 80 गांव थे, कितने, 80 गांव थे, 80 गांव थे। और एक आंख नहीं थी इनके, मतलब फोड़ दी गई इनके भाइयों के बीच में जब संघर्ष हुआ था, तब एक आंख फोड़ दी गई या फोड़ दी गई, ठीक है। और इनको और क्या कहा जाता था, सैनिक भग्नावशेष। इन्हें किस नाम से जाना जाता था, सैनिक भग्न अवशेष, सैनिक भग्नावशेष के नाम से भी महाराणा सांगा को जाना जाता था। अच्छा, ये जो अपने बयाना का युद्ध हुआ था, यह युद्ध राजपूतों ने मतलब इतने खतरनाक तरीके से लड़ा था कि बाबर के जो सैनिक थे उनमें एक डर का माहौल छा गया। और फिर क्या किया कि मतलब जो बाबर है, बाबर ने वापस ये जो 17 मार्च 1527 में जो खानवा का युद्ध था, तो उसको लड़ने के लिए सैनिकों को कई मतलब उसमें जो उनमें जोश डालने के लिए इसने बाबर ने कई शपथ ली और बोल दिया भाई शराब वगैरह छोड़ दूंगा, सब अच्छे कर्म करूंगा। और ये अपने मतलब इसने क्या करा, खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर लिया। बाबर ने क्या कर लिया, जिहाद यानी धर्म युद्ध, यानी जो इस युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होगा और जो लड़ेगा वो क्या मतलब धर्म के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। और वापस मतलब बहुत सारी सोने की मोहरें वगैरह देने का मतलब सॉरी, सैनिकों को काफी लालच दिया। देन ये बाबर इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीता था, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 वे उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। एक बार मिटा देता हूँ इसको, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कहा जाता था, राणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष भी कहा जाता था, ठीक है। और ये जो बाड़ी का युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, ये इब्राहिम लोदी के बीच में, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें भी कौन विजयी हुए थे, अपने राणा सांगा विजय हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना, राणा रतन सिंह। इनके बाद शासक कौन बना, राणा रतन सिंह, है ना। और रतन सिंह का जो शासनकाल है, रतन सिंह का शासनकाल है 1528 से 1531, 1528 से 1531, ठीक है। और इनके बाद कौन शासक बने थे, अपने राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। इनके बाद कौन बना था, राणा विक्रमादित्य शासक बना, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि राणा उदय सिंह, ठीक है।
एक बार इसको मिटा देते, देन आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। राणा उदय सिंह जो अपने महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उदय सिंह, जिन्होंने अपने उदयपुर नगर को बसाया। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं अपन कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1537 से 1572। 1537 से 1572 ये शासनकाल किसका है, महाराणा उदय सिंह का। ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो इनको जो बचाने वाली कौन है, पन्नाधाय। पन्नाधाय, पन्नाधाय ने किससे बचाया, बनवीर से। कैसे बचाया, अपने पुत्र की बलि दी, अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बचाया, उदय सिंह को बचाया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे पन्नाधाय का बलिदान सर्वोपरि है और उसी बलिदान के कारण अपने जो उदय सिंह है वो जीवित रह सके। ठीक है, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। अच्छा, उदय सिंह को बचाकर कहाँ रखा गया इनको, कुंभलगढ़ किले में। कहाँ पे, कुंभलगढ़ किले में रखा गया। ठीक है, और यही अपने जो मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक कौन, राव मालदेव, राव मालदेव राठौड़ है ना, मालदेव, इनके सहयोग से उदय सिंह शासक बने, उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने। ठीक है, मेवाड़ के शासक बने। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि अच्छा, मेवाड़ के शासक बने और उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर अपनी राजधानी उदयपुर बनाई। ठीक है, उदय सिंह ने कब, 1559 में कौन सा नगर बसाया, उदयपुर, उदयपुर नगर बसाकर इसको क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छा, अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चले गए। जब अकबर ने यहाँ पे अटैक किया था तो ये अपना जो किले का भार है जयमल और फत्ता को सौंपकर चले गए। कहाँ पे, पहाड़ियों के अंदर। और अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां भी बनवाई थी। क्या हुआ था कि उदय सिंह के ऊपर आक्रमण कर लिया, किसने, अटैक किया था अकबर ने। ठीक है, तो मंत्रियों ने सलाह दी, मंत्रियों की सलाह पर ये जो उदय सिंह है कहाँ चले गए, पहाड़ियों में सहपरिवार। ठीक है, और जो किले का भार है, किले का भार किसको सौंपा, जयमल व फत्ता को, जयमल व फत्ता को। और ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो जो अकबर था, है ना, कौन, एक यहाँ पे लिख देते हैं, अकबर। अकबर ने क्या किया, जो जयमल व फत्ता है, जयमल व फत्ता है, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ यानी गज पर आसीन। ठीक है, यानी इसकी इनकी जो वीरता थी
इस तरीके से वो युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो मंत्रमुग्ध होकर क्या किया, आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई, ठीक है। गजारूढ़ पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां कहाँ लगवाई थी, अपने आगरा के किले में। कहाँ लगवाई थी, आगरा के किले के द्वार पर, ठीक है। अपन वो फैक्ट पढ़ रहे हैं जो अपने 10th बोर्ड की किताब में, बाकी तो बहुत लंबी स्टोरिया भी है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। एक बार इसको मिटा देते हैं, देन आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर रिवाइज करें तो एक बार जैसे उदय सिंह 1537 से 1572 इनका शासनकाल था, ठीक है। इनको बचाने के पीछे, मतलब बचपन में ही जब ये छोटे थे तब पन्नादाय ने क्या बनवीर से बचाया था, और इन्होंने मतलब अपने पुत्र का बलिदान दिया, पुत्र का बलिदान। पुत्र का नाम क्या था, चंदन। जब ये बनवीर मारने आया था किसको, उदय सिंह को, तब ये जो पन्नादाय है इन्होंने क्या करा, उदय सिंह की जगह पे अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और बनवीर ने उसको मार दिया, ठीक है। देन आगे का वैसे हो ही गया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल था 1572 से 1597, 97 है ना। एक बार इसको मिटा देते हैं। देन आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक है। कब से कब तक इनका शासनकाल, 1572 से 1597 है ना। कब से कब तक है, 1572 से 1597, ठीक है। इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि 9 मई 1540 को कोमलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। कब इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 9 मई 1540, ठीक है। और शासक कब बने, ये शासक बने अपने जो महाराणा उदय सिंह है उनकी मृत्यु पर 1572 में, ठीक है। 72 में ये मेवाड़ के शासक बने। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। जो ये इनके पिताजी थे, कौन, पिताजी कौन थे, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। इन्होंने किसको शासक बनाया, जगमाल को, जगमाल को शासक बनाया। लेकिन जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदार, मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को शासक नहीं माना और जगमाल को हटाकर किसको शासक बना दिया, महाराणा प्रताप को, है ना। राणा प्रताप को शासक बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं, शासक बना दिया। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार करें। अच्छा, इनके समय जो मतलब महाराणा प्रताप के समय और उदय सिंह के समय, दोनों के समय मतलब जो दिल्ली का शासक था, अपने जो आगरा है ना, आगरा या दिल्ली का शासक, ठीक है। मतलब जो केंद्र पे शासन किसका था, अपने अकबर का शासन था, ठीक है। तो प्रताप के सामने दिल्ली का शासक कौन था, ये अपने अकबर था, ठीक है। कौन था, अकबर, अकबर था। और ये जो राणा प्रताप है, प्रताप के सामने दो विकल्प थे, प्रताप के सामने दो विकल्प थे, क्या,
एक तो भाई अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, अकबर की अधीनता, या फिर संघर्ष करो, आजादी के लिए संघर्ष करो। ठीक है, तो राणा प्रताप ने क्या चुना था? आजादी चुनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने कौन सा संघर्ष का मार्ग चुना था? अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए तैयार थे। प्रताप ने प्रथम बार अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया था। किसके? मतलब भीलों के सम्मान को। और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। ठीक है, तो संघर्ष चुना था प्रताप ने, और क्या किया इन्होंने? भीलों व सरदारों का एक गुट बनाया, गुट बनाया। और क्या किया? जो भील है इनको उच्च पद पर स्थान दिया। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? गोगुंदा से जो राजधानी है इनकी, गोगुंदा से राजधानी कह दो आप, राजधानी का स्थानांतरित कर ली कुंभलगढ़। क्यों करी? क्योंकि जो कुंभलगढ़ था वो थोड़े ऊंचाई पे था और मतलब थोड़ा सुरक्षा के हिसाब से बेहतर स्थान था, स्थानांतरित कर दी। ठीक है, अच्छा, और ये जो राणा प्रताप है इनको मतलब कीका नाम से भी जाना जाता है। कीका, कीका का मतलब क्या होता है? कि भीलों में जो छोटा बच्चा होता है, भीलों में जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, या फिर जो मतलब जो ये भील थे ये राणा प्रताप को किस नाम से जानते थे? कीका नाम से जानते थे या बुलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 76 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल भेजे, है ना। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे का कंटिन्यू करते हैं। 1572 से लेके 1572 से 1576 कितने? 4 शिष्टमंडल भेजे। किस लिए भेजे? कि भाई महाराणा प्रताप को बोला कि राणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। 4 शिष्टमंडल भेजे। कैसे याद करेंगे हम उसको? एक ट्रिक है, अपने जमा बांटो। ठीक है, कौन कौन था? एक तो अपने ये सबसे पहले आया था कौन? जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास है, टोडरमल। ठीक है, सबसे पहले आया था जलाल खां। ठीक है, फिर आया था मान सिंह, मतलब राणा प्रताप को समझाने के लिए कि भाई आप है जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। फिर आया भगवान दास, नेक्स्ट आया था टोडरमल। पर राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट है कि राणा प्रताप ने मतलब इसमें कोई रुचि नहीं बताई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 के आरंभ में अकबर मेवाड़ के अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहां उसने मान सिंह को मेवाड़ के अभियान का नेतृत्व सौंपा। तो जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, इसकी जो योजना है अकबर ने कहाँ बनाई थी? अकबर ने अजमेर में। कब बनाई थी? 1576 में। सेनापति किसको बनाया? मान सिंह को। सेनापति मान सिंह को। मान सिंह कहाँ का शासक था? अपने जयपुर वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि 18 जून 1576 को
खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। ठीक है, एक और डेट आती है अपने 21 जून। 18 या 21 दोनों में से अगर कोई सी भी डेट आए तो दोनों ही राइट है। ठीक है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को इसको देनी है। तो 18 जून 1576 को अपने मेवाड़ और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खमनोर के पास मुगल सेना। क्या हुआ था ये? खमनोर के पास, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध, और क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मानसिंह था, जबकि प्रताप की सेना का हरावल। हरावल मतलब क्या होता है? अग्रिम दस्ता। क्या होता है? हरावल मतलब अग्रिम, यानी आगे, अग्रिम दस्ता। तो हरावल मतलब इसका सेनापति कौन था? प्रताप का सेनापति था अपने हरावल दस्ते का हकीम खां सूर। ठीक है, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जाला बीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। ठीक है, तो ये सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। ठीक है, और जब इस युद्ध में प्रताप का जीवन संकट में देखकर जो राणा प्रताप है का मुकुट किसने पहना था? जाला बीदा ने। जाला बीदा ने। ठीक है, और राणा प्रताप को सुरक्षित युद्ध से बाहर भेज दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। अच्छा, ये जो अपने कहाँ लिखा था? चलो ठीक है, और लिख अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल ने तो क्या कहा था इसको? खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। और गोगुंदा का युद्ध कहा था किसने? बंदायूनी ने। किसने कहा? बंदायूनी ने। ठीक है, गोगुंदा गंदा बंदा है ना। ठीक है, और खमनोर का युद्ध कहा था किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया। एक बार इसको मिटा देते हैं, देन आगे का नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको हल्दी घाटी का युद्ध समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अपने 10th की बोर्ड वाली जो बुक है इसमें दे रखा है, अपन वही लाइन टू लाइन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। तो राणा प्रताप का पुत्र कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया? जो शेरपुर है, शेरपुर में जो मुगलों का शिविर था, मुगलों का शिविर, ठीक है, यहाँ पे अटैक कर लिया। अटैक कर जो यहाँ पे कौन था सेनापति? मुगल सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना की रानियों
को बंदी बनाकर कहाँ लेके आ गया? प्रताप के पास। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि इनको वापस ससम्मान वहां पे पहुंचाया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिला को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने का आदेश दिया। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। तो राणा प्रताप ने क्या किया, जब इसकी जानकारी मिली तो राणा प्रताप ने उनको ससम्मान सुरक्षित मुगल सेवक में पहुंचाया। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि पहुंचाया। अच्छा ना, दिवे सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम खान खान, है ना। तो ये अपने अमर सिंह ने अटैक किया था इनकी मतलब ये शिविर पे, और यहाँ पे जो महिलाएं थी उनको उठाकर कहाँ लेके आ गया? अपने शिविर में। ठीक है, तो इस बात की खबर अपने किसको मिली? राणा प्रताप को मिली। तब इन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इनको मतलब सम्मान कहाँ पे? वापस मुगल शिविर के अंदर छोड़ के आए। तो ये जो घटना है, ये घटना कब की है? 1580 की है। कब की है ये घटना? 1580 की है। ठीक है, और एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है अपने 1582 की। ठीक है, 1582 की। तो ये क्या घटना है कि 1582 के अंदर जब दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खान को पाले के एक ही वार से काम पहुंचा दिया, परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की इस विजय के बाद पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। तो 1582 के अंदर क्या हुआ था कि किसने अटैक किया था यहाँ पे? 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय दिवेर की जो मुगल चौकी थी, दिवेर की मुगल चौकी पर अटैक किया था अपने अमर सिंह ने। ठीक है, अटैक किया था अमर सिंह ने। तो इन्होंने क्या किया, जो यहाँ का सेनापति था सुल्तान खान को भाले के एक ही वार से कहाँ पहुंचा दिया? परलोक पहुंचा दिया। ठीक है, परलोक पहुंचा दिया। और इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे दिवेर में किसका अधिकार हो गया? राणा प्रताप का। दिवेर में राणा प्रताप का अधिकार हो गया। और इसी दिवेर के युद्ध को जो अपने कर्नल टॉड है, दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल टॉड ने कहा था। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो अपने ये 10th बोर्ड की किताब है आरबीएससी, इसके अंदर एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं जा रहा है, मतलब जो है वो सारा आपको अच्छे से बोर्ड पे नोट डाउन करवाया जा रहा है और अच्छे से समझाया भी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका और 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो 1585 से 1597 के बीच अकबर ने मेवाड़ पर कोई अभियान नहीं भेजा। ठीक है, कोई अभियान नहीं भेजा। इस बीच क्या किया, जो राणा प्रताप है, राणा प्रताप
प्रताप, इन्होंने क्या किया, एक तो चित्तौड़ व मांडलगढ़, चलो मांडलगढ़ को छोड़कर शेष जो मेवाड़ है, मेवाड़ पर उन्हें अधिकार कर लिया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने ये अपने जो मेवाड़ का मैराथन हुआ था 1582 के अंदर, दिवेर का युद्ध, इसके बाद जो 1585 से लेकर 97 तक अकबर ने कोई भी अभियान नहीं भेजा, तो इस बीच राणा प्रताप ने किन किन जगह पर अधिकार कर लिया और ऐसी कौन सी जगह थी वहां पे अधिकार नहीं कर पाए राणा प्रताप? तो एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, दूसरा अपने मांडलगढ़ हो गया। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ते हैं कि ठीक है, ये हो गया चावंड, इन्होंने क्या किया, मांडल यहाँ पे हो गया, देन चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। ठीक है, और राणा प्रताप ने क्या किया, चावंड को राजधानी बनाया। किसको? चावंड को राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और